बेटी नंबर 1, बहू नंबर 1, लाखों में एक, लाखों में करोड़ों में एक है, अनमोल है। भाभी नंबर 1 बनकर दिलों पर राज कर रही है दीपिका कक्कर। भाभी जैसा इंसान कोई नहीं हो सकता है और कोई चाह के भी इतना नहीं कर सकता। आसमान की ऊंची उड़ान से स्टार बनकर ऐसी चमकी दीपिका की किस्मत का सितारा कि साथ मिला शोएब इब्राहिम का और बन गई दीपिका बीवी नंबर 1। दीपिका की जिंदगी अब तक बहुत दिलचस्प रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको सुनाते हैं दीपिका की जिंदगी के कुछ किस्से कहानियां। दीपिका का जन्म 6 अगस्त को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपिका ने एक एयरलाइन कंपनी में 3 साल फ्लाइट अटेंडेंट का काम किया। बताया जाता है कि उस दौरान दीपिका की शादी रौनक सैमसंग से हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रौनक एक पायलट थे और दीपिका एयर होस्टेस। कुछ साल की शादी हुई, लेकिन अफसोस दीपिका रौनक से अलग हो गई। अलग होते वक्त दीपिका काफी टूट चुकी थी। दीपिका ने अपने करियर की नई पारी शुरू की। टीवी की दुनिया में दीपिका राज कर रही थी। बताया जाता है कि वहां दीपिका की मुलाकात हुई शोएब इब्राहिम से। दोनों पहले अच्छे दोस्त थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से शोएब की वजह से ही दीपिका ने अपनी पहली शादी तोड़ी, पर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। दीपिका जब मुश्किल भरे दौर से गुजर रही थी, तब शोएब ने अच्छा दोस्त बनकर दीपिका का साथ दिया और उन्हें संभाला। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। शोएब ने ससुराल सिमरका से एग्जिट ले ली। तब दोनों को एहसास हुआ कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है। तो कुछ ऐसे शुरू हुई दीपिका शोएब की प्रेम कहानी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने। दीपिका हिंदू धर्म से और शोएब इस्लाम पर चलने वाले। दोनों के बीच दीन धर्म की दीवार, पर दीपिका और शोएब थे बेपरवाह। नच बलिए के मंच पर शोएब ने घुटनों के बल जाकर दीपिका को प्रपोज किया और इनका इश्क परवान चढ़ा। शोएब की मोहब्बत में एकदम बेखौफ बेबाक दीपिका ने हर वो चीज की जो एक लड़की अपनी नई जिंदगी के लिए करती है। शोएब की फैमिली से भी दीपिका को उतना ही प्यार और सम्मान मिला। बड़े ही धूमधाम से दीपिका शोएब की शादी हुई शोएब के गांव मौदाहा में, जहां उनका निकाह हुआ। निकाह के वक्त दीपिका के नाम को लेकर बड़ा बवाल मचा, क्योंकि शादी के कार्ड पर दीपिका का नाम फैजा था। रिसेप्शन के वक्त मीडिया में दीपिका ने इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए क्या कहा, सुनिए। देखिए, मैं आप सबके लिए दीपिका हूँ, मैं आप सबके लिए दीपिका रहूंगी। नहीं शोएब, नाम में क्या रखा है? ओके, उसके पीछे जो पूरी स्टोरी है गाइस, दैट इज समथिंग वेरी पर्सनल। वो मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, मेरे इन-लॉज को पता है, मेरी इस गुड़िया को पता है, एंड वो बहुत पर्सनल है। तो मैं उस स्पेस में और किसी को एंटर करवाना नहीं चाहती, सो प्लीज बेयर विद मी। शादी के बाद दीपिका ने बिग बॉस 12 में पार्टिसिपेट किया, जिसकी वो विनर भी बनी और फिर सीरियल कहाँ हम कहाँ तुम में नजर आई। ससुराल सिमरका 2 में कैमियो में भी नजर आ चुकी है दीपिका। शोएब के साथ उन्होंने म्यूजिक वीडियो में भी काम किया, पर फिर लोगों ने शोएब और उनकी फैमिली को ट्रोल किया ये कहकर कि दीपिका अब काम नहीं करेंगी, शोएब की फैमिली अलाउ नहीं कर रही। तो कभी ये कहकर ट्रोल किया कि दीपिका सलवार कमीज में ही नजर आती है। दीपिका एक्टिंग छोड़ शोएब की फैमिली की काम वाली बाई बन गई है, यहाँ तक कहा गया। इन सब का मुंह तोड़ जवाब देते हुए दीपिका ने कहा, कमेंट्स आते हैं कि एक सेलिब्रिटी हो के आप काम क्यों कर रही हो, आप खुद को बाई बना के रख रही हो। मतलब मेरा घर है, एक एक्टर होना मेरा प्रोफेशन है। उसके साथ अगर ये मेरी चॉइस है कि मैं अपना घर भी संभालना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए, मुझे अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड अगर कहीं बाहर जा रहे हैं या मैं उन्हें डब्बा बना के दूँ। मतलब ऑनेस्टली मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड्स को पता है कि मेरा ड्रीम क्या था। मेरा ड्रीम था कि मुझे हाउसवाइफ बनना है, यू नो, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आई हैव सीन एट होम। सो आजकल लोगों को ना ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आज की दुनिया में कोई ऐसा हो सकता है जिसकी लाइकिंग इस तरफ भी हो सकती है कि वो घर संभाले। मेरे मन में किसी के लिए कुछ अगेंस्ट नहीं है। ऑब्वियसली जैसे कि शोएब ने कहा, आज की दुनिया में ये एक बहुत अच्छा है कि लेडीज़ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेडीज़ के पास भी उतनी ही सहूलियत है, मेरे पास भी है। लेकिन मेरी चॉइस से लोगों को ऑब्जेक्शन क्यों है, ये हमारे परे है। और मैंने कई बार और कई इंटरव्यूज़ में और मैंने कई अपने व्लॉग्स में भी, जब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और मैं जवाब देने के मूड में आती हूँ, तब मैंने ये पूछा है कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये क्यों है कि मैं घर का काम नहीं कर सकती। मतलब मैं बाहर जा तो
एक्चुअली देखा जाए तो वो किसी चीज़ में भी खुश नहीं है। अगर शादी के बाद मैं शो कर रही हूँ तो हाँ, उनको बुरा actually. लगता है कि हाय देखो बेचारी शादी के बाद काम करवाने भेज दिया। अगर काम नहीं कर रही हूँ तो बोलेंगे हाय बेचारी शादी के बाद काम नहीं करने दे रही। घर का काम करूँगी तो उनको दिक्कत है, तो उनको हर चीज़ में दिक्कत है। तो वो कहावत है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। दीपिका को ट्रोल से कभी इतना फर्क नहीं पड़ा। शोएब और उनके परिवार ने हमेशा दीपिका का साथ दिया। शोएब की अम्मी को दीपिका अपनी मम्मी जैसा ही प्यार देती है। मेरी अम्मी खुद इतनी प्यारी है। लाखों में एक, लाखों में करोड़ों में एक है, अनमोल है, सेम टू सेम, इनका कोई मोल नहीं है। शोएब के पापा को जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तब दीपिका ने शोएब को संभाला। शोएब की छोटी बहन सबा से दीपिका बहुत अटैच्ड है। सबा की शादी का सारा इंतजाम दीपिका ने किया। कोई अपने बच्चे को जिस तरह करता है इस तरह भाभी ने हर एक छोटी छोटी चीज़ें की है कि सबा को ये पसंद है, ऐसा पसंद है। और सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के एक एक इंसान के लिए सोचना कि किसको क्या, मतलब मैं बार बार ही कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, इंसान खुद रेडी होकर बैठ जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहंदी भी नहीं लगवाई, खुद रेडी भी नहीं हो पाई हैं, अपने कपड़े भी प्रॉपर नहीं बना पाई हैं। उन्होंने हर एक अपना पूरा 2 महीने हम लोगों के लिए लगा दिए दिन रात। तो भाभी जैसा इंसान कोई नहीं हो सकता है और कोई चाह के भी इतना नहीं कर सकता है। तो उसका वर्ड्स में थैंक यू भी नहीं कहा जा सकता है। वो एक अलग है, वो उन जैसा कोई नहीं हो सकता। ट्रोलर्स को इग्नोर करते हुए दीपिका एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रही है और अब उनकी जिंदगी की खुशियां दुगनी होने वाली है क्योंकि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। जी हाँ, दीपिका माँ बनने वाली है। इस दौरान न्यूज पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में दीपिका ने कहा था, मुझे अब एक्टिंग नहीं करनी है, मैंने मेरे हिस्से का काम कर लिया है। जब मैं शोएब के सेट पर उनको काम करते देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अब बस हुआ। बाद में दीपिका ने ये कहा कि उनके स्टेटमेंट को मिसकोटेड किया गया है। बेबी डिलीवरी के बाद वो डिसाइड करेंगी कि उन्हें कब तक एक्टिंग से ब्रेक लेना है। खैर, दीपिका ने हमेशा ही अपने फैंस को इंस्पायर किया है, इसीलिए लोग उन्हें इतना एडमायर करते हैं। तो ये रही दीपिका की जिंदगी से कुछ हसीन किस्से कहानियां। आप कितने इंप्रेस हुए दीपिका की जिंदगी के इस रोलर कोस्टर राइड से, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और अब किस स्टार की कहानी देखना चाहते हैं आप, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे टेली मसाला और फॉलो करें हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।